रणनीति बनती रहती है और उसमें इन इन्फ्लुएंसर की बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैंने क्यों कहा कि बॉलीवुड के ताबूत में ये आखिरी किल है? पिछले कुछ दिनों से खान ब्रदर्स की जो हेजिमनी थी, जो प्रभुत्व था बॉलीवुड में, उसके पीछे मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूं, पाकिस्तान की CIA और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी डीप स्टेट, इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी थी और उस शादी में बिल गेट्स भी आमंत्रित थे। दुनिया का सबसे धनी आदमी एलन मस्क आमंत्रित नहीं थे। एलन मस्क से भी हालांकि ये जुगलबंदी करने में लगा हुआ है अंबानी परिवार, लेकिन बिल गेट्स को बुलाया गया था। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग आए थे। क्यों भाई? मार्क जुकरबर्ग का व्यावसायिक रिश्ता बना कोविड के दौरान, और यही डीप स्टेट के बारे में मार्क जुकरबर्ग ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि हां, मुझे डीप स्टेट की तरफ से दबाव था एक खास तरह के नैरेटिव को चलाने का कोविड के दौरान। अब मार्क जुकरबर्ग की अंबानी से मुलाकात होती है। अंबानी की पार्टी में बॉलीवुड के तमाम नचनिया मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग सलमान खान। सारे लोग वहां मौजूद होते हैं, सबकी बातचीत होती है, गेट टुगेदर में सारे लोग मिलते हैं, आइडिया एक्सचेंज होते हैं। और आइडिया क्या एक्सचेंज होता है? इसी तरह का षड्यंत्र करना, और उसी में इस तरह के जितने पाप कर्म हैं उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कैसे पापी लोगों को बचाने का पूरी रूपरेखा बनती है, इन बड़े लोगों के माध्यम से बनती है। क्योंकि जो लोग गंदे कामों में इन्वॉल्व हैं, ये उनके लिए लाभकारी हैं। ये किसी अच्छे लोगों से इनके मिलने की कोई इस तरह की तमन्ना होती नहीं है। ऐसे लोग जो ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व हों, ऐसे जो लोग जो अघोषित सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हो, ऐसे लोग जो हथियारों के सप्लाई में इन्वॉल्व हो, ऐसे लोग जो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो, इन लोगों को इस तरह के बिजनेसमैन आकर के प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है, ये इसको पीछे से इंटेलिजेंस एजेंसी का सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया समझती है कि अच्छा, बिल गेट्स की मुलाकात हो रही है सलमान खान से, बिल गेट्स की मुलाकात हो रही है अंबानी ब्रदर से। उनको नहीं मालूम है कि बिल गेट्स बार बार भारत आता क्यों है। इसलिए नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट में अब उसका स्टेक बिल गेट्स का मिनिस्क्यूल है, बहुत ही छोटा स्टेक रह गया है बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन वो छोटा स्टेक भी हजारों करोड़ का है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं है बिल गेट्स को। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा लाइजनर बन गया है आज के दिन में। दुनिया की सरकारों के साथ, दुनिया के रेस्पेक्टिव स्टेट के इन्फ्लुएंसर के साथ वो हॉबनॉबिंग करता है, लाइजनिंग करता है। इसमें वहां के फिल्म स्टार को, वहां के क्रिकेटर को, वहां के बिजनेसमैन को, वहां के पॉलिटिशियन को और वहां के पॉलिसी मेकर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके साथ वो कुल मिलाकर के मिलकर के उस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उस देश के हेल्थ केयर को, उस देश के एजुकेशनल सिस्टम को एक प्रकार से बिल गेट्स हाईजैक करता है। और पिछले 20 वर्षों से बिल गेट्स का यह धंधा अनवरत जारी है और उसको इंटेलिजेंस एजेंसी उस स्टेट की बैक कर रही थी। ट्रंप के आने के बाद बिल गेट्स का धागा कट जाएगा और बिल गेट्स जो मदद पहुंचाता था बॉलीवुड के इन माफियाओं को, और उसमें किस प्रकार से ये लोगों की शागिर्दगी थी, ये बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के जो रिश्ते थे दाऊद इब्राहिम और उनके आकाओं की, इन सब की मिलीभगत होती थी और इन सब की मीटिंग होती है किसी सेक्लूटेड जगह पे। उसमें एक बहुत ही शानदार जगह है, एप्स्टीन फार्म हाउस को कहते हैं, जेफरी एप्स्टीन का जो फार्म है उसके बारे में आइलैंड है, जेफरी एप्स्टीन आइलैंड है। उसमें जाकर के ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट करप्ट घराने, कुछ इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इन सबको ले जा, और जुडिशरी के भी लोग उसमें शामिल हैं, इन सबको ले जाकर के वहां पे इस तरह का निकृष्टतम कार्य होता था जिसका कोई सीमा नहीं है। अब ये बिल गेट्स का जो
स्रोत है वो स्रोत था डेमोक्रेटिक पार्टी। और बिल गेट्स के ठीक दूसरी तरफ एलन मस्क खड़ा है। एलन मस्क ने खुल करके इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन किया, उनके लिए पूरा कैंपेन डिजाइन किया, कैंपेन में खुद भी शामिल हुआ, अलग अलग अपने एक्स प्लेटफॉर्म को एक्टिव किया, अलग अलग ब्रॉडकास्टर को अपने साथ शामिल किया, जो टेलीविजन चैनल साथ में आए उनको शामिल किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका में ये जो चुनाव था, ये चुनाव डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस वहां की मीडिया थी। मोस्ट ऑफ द मीडिया को ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भ्रष्ट नेता हैं वो खरीद चुके थे, फार्मा माफिया को सामने रख करके। फार्मा के एक फाइजर इतना बड़ा एडवर्टाइजर है अमेरिका में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, फार्मा माफिया का, ड्रग माफिया का, हथियारों के माफिया का, लिकर माफिया का, और उन सब के साथ कौन हॉबनॉबिंग करता है, ये अब अलग अलग देशों के फिल्म स्टार, अलग अलग देशों के बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी के बड़े रिटायर्ड जज, एक्टिव जज, सबको भी वो लोग बुलाते हैं, वकीलों को बुलाते हैं, पत्रकारों को बड़ी संख्या में बुलाते हैं। इन सबको मिला करके ये पूरे देश पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। बिल गेट्स ने कोविड के दौरान यही किया। आपने देखा होगा, जिसको मैंने एक दिन चलाया था, जिसको कि आप धमकी कह रहे थे, वो वीडियो असल में कोरोना के समय का था, और वही काम ये सलमान खान से करवाता है, अलग अलग इन्फ्लुएंसर से करवाता है। अभी इसका जो आदमी है, देखिए किस प्रकार का रिश्ता है, वो मैं बताता हूं आपको। बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है सीरम इंस्टीट्यूट में, 60% स्टेक है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी धर्मा प्रोडक्शन को का 50% स्टेक खरीद लिया है। धर्मा प्रोडक्शन किसका है? धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर का। अब करण जौहर का 50% स्टेक क्यों लिया है आधार पूनावाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने? क्योंकि आधार पूनावाले को 60% का स्टेक है सीरम इंस्टीट्यूट में बिल गेट्स का, वैक्सीन डेवलपमेंट के नाम पर वो उसको पैसा पंप कर रहा है। पैसा कहां से रहा है, अब आपको समझ में आ गया। ये तार, बिल गेट्स पैसा देता है सीरम इंस्टीट्यूट को, सीरम इंस्टीट्यूट स्टेक खरीदता है धर्मा प्रोडक्शन में, और धर्मा प्रोडक्शन नाचने गाने वालों को अपने साथ लेकर के जो कहेगा वो करवाएगा। ये है रिश्ते का लिंक, ये है रिश्ते का रोड। और इसीलिए ये जो, और इसको डेमोक्रेट पार्टी समर्थन कर रही थी। बाइडेन और कमला हैरिस के ब्लू आइड बॉय थे बिल गेट्स। बिल गेट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आकर के भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलके चला जाता है। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बिल गेट्स मानो इस तरह से मंत्र फूंक देता है कान में, उसके बाद से भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर वही करने लगता है कि हिस्ट्री का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर बना हुआ है, और मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी का मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी का अब रिश्ता कितना लंबा चलेगा बिल गेट्स के साथ, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आगाह कर रहा हूं कि इस बेईमान आदमी से, इस भ्रष्ट आदमी से, इस निकृष्टतम व्यक्ति से जितना जल्दी हो सकता है आप रिश्ता तोड़ लीजिए, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स को आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि गंदे लोगों के साथ अगर रहेंगे तो गंदगी में ही आप फंसते चले जाएंगे। और ये सब भारत के अपोजिशन के नेताओं को खरीद करके सारा कारोबार कर रहे थे। अकेले बिल गेट्स फाउंडेशन का राजीव गांधी फाउंडेशन को 118 करोड़ का डोनेशन अभी तक मिल चुका है। आप कल्पना कीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से डोनेशन मिल रहा है। वो किस जुबान से बिल गेट्स की आलोचना करेंगे? उनके मुंह बंद हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने शरद पवार को और उनके परिवार को 3000 करोड़ से अधिक पैसे दिए। किस मुंह से शरद पवार और उनके परिवार के लोग बोलेंगे सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ? और सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा कौन दे रहा है? बिल गेट। बिल गेट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, या वहां अमेरिकी डिफेंस, ये सब प्रोटेक्ट करता है। वहां से ये तार चल रहा है। अब ये तार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप की विजय के बाद बॉलीवुड का तार टूट गया, और बॉलीवुड के ताबूत में ये आखिरी किल थी सुशांत और दिशा सालियान की।
दिशा सालियान और सुशांत ने बॉलीवुड के ताबूत में ये आखिरी किल चमत्कार के जरिए गाड़ दिया। जो जुडिशरी यहां नहीं कर पा रही, जो सीबीआई नहीं कर पा रही, जो एसआईटी नहीं कर पा रही, जो माननीय मोदी जी नहीं कर पा रहे, जो माननीय अमित शाह जी नहीं कर पा रहे, आरएसएस नहीं कर पा रही, वो अमेरिका की जनता ने कर दिया। और इसका असली स्रोत ही काट दिया। असली स्रोत कौन है? असली स्रोत ये काला गैंग है। ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, हैरिस, उनके फाउंडेशंस, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इस तरह के फाउंडेशन, बिल क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा का अपना फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशंस के माध्यम से पैसे को लेकर के भारत की अलग अलग कंपनियों में उनको प्रोजेक्ट करना, उसमें इन्वेस्ट करना और उन कंपनियों को कहना कि अब तुम किनको किनको खरीदोगे, कब कब खरीदोगे, फिल्म स्टार को कब खरीदना है, पॉलिटिशियन को कब खरीदना है, ब्यूरोक्रेट्स को कब खरीदना है, पत्रकारों को कब खरीदना है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनको कब खरीदना है, यूनिवर्सिटी के टीचर को अमेरिका बुलाओ, इंग्लैंड बुलाओ, यूरोप बुलाओ, घुमाओ फिराओ, खाना खिलाओ और उसके बाद वो लौट करके आएगा तो अपने ही लोगों को गाली देगा, उसको टॉक्सिन भरो, उसके दिमाग में एक कूड़ा डालो कि हमें इंडियंस जो हैं वो उनको अनसिविलाइज्ड हैं, अभी भी उनको बताओ। तो वो फूहड़ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो जाते हैं वहां, वो खाते पीते हैं, थोड़ी बहुत अय्यासी करने के लिए उनको दे देते हैं और उनके टुकड़े पे ये सज्जन लोग आकर के इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये धंधा इनका रहा था, इतने दिनों से, वर्षों से चल रहा था। ट्रंप के आने के बाद वो सारे लोग अब हाशिए पर चले जाएंगे। ट्रंप अब इस बात की किसी को इजाजत देने वाले नहीं है कि तुम इस तरह का धंधा करो। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी वो शायद अब ये कहेंगे कि सोरोस और गेट्स को पहले रवाना करो। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप अगर ना भी चाहे तो भी एलन मस्क इस व्यक्ति को घूमने नहीं देगा। एलन मस्क और गेट्स के बीच में हेड ऑन हो चुका है। एलन मस्क गेट्स को नफरत की पराकाष्ठा तक, नफरत की जो पराकाष्ठा हो सकती है ना, वहां से देखता है एलन मस्क बिल गेट्स को। उसके किसी भी एजेंडे को एलन मस्क खरीदने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट का एजेंडा हो, ये दवा का एजेंडा हो, फार्मा का एजेंडा हो, एजुकेशन का एजेंडा हो, किसी एजेंडे को, टेक्नोलॉजी का एजेंडा हो, एलन मस्क आज के डेट में अमेरिका को रूल करने जा रहा है। जो एलन मस्क कहेगा वही होगा। और एलन मस्क का बहुत हद तक ह्यूमैनिटेरियन फेस है। बहुत सारे लोग हालांकि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, अमेरिकन आर अमेरिकन, एंड ऑफ द डे अमेरिकन आर अमेरिकन। नो, ऐसा नहीं है। उसी अमेरिका में रॉबर्ट एफ कैनेडी भी है जूनियर, जो लगातार कोविड के दौरान लड़ाई लड़ता रहा, किताब लिखा एंथनी फॉची के बारे में और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फार्मा प्रेमिसेस के बारे में, और वो भी डेमोक्रेट। जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के बेटे, और इतने बड़े अटॉर्नी, एक डेमोक्रेटिक नेता होकर के उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सारा अमेरिकन, नो, अमेरिकन अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के साथ भारत का रिश्ता और कैसे मजबूत हो। ट्रंप के विजय के बाद भारत का रिश्ता अब दूसरी दिशा में जाएगा। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अब शायद वो गलती नहीं करेंगे जो गलती उन्होंने कोविड के दौरान कर दिया था, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले उनको पता चल गया कि इन माफियाओं ने कैसे उनका प्रयोग किया और अपने फायदे के लिए सारा धंधा उनसे इन्होंने करवा लिया। अब मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब उनके झांसे में आएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था, एलन मस्क बड़ी तेजी से भारत आ रहा है, टेस्ला और स्टारलिंक को लेकर के आने वाले हैं। बॉलीवुड में जो संरक्षण मिल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, वो खत्म। उनके आका हो गए खत्म। अब सलमान खत्म, खान ब्रदर्स की कोई तूती नहीं। अब इन लोगों के खिलाफ दाऊद